जब महिला तस्वीरें खिंचवा रही थी तो वह जानबूझकर जैक के बहुत करीब आ गई। उस अप्रत्याशित स्पर्श से जैक के मन में एक अलग सी हलचल होने लगी, लेकिन जेनी ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वह लगातार जैक के करीब आती गई। दोनों के बीच की दूरी कम होती गई और जैक खुद को संभाल नहीं पाया। उसने जेनी को चूमने की कोशिश की, हालांकि जेनी ने तुरंत खुद को पीछे कर लिया, जिससे जैक और भी बेचैन हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि जैक पूरी तरह अपने भावनाओं पर काबू खो चुका है, तब उसने खुद आगे बढ़कर उसे चूम लिया। कुछ ही दिन पहले जेनी अपनी दो सबसे अच्छी सहेलियों के साथ गाँव में छुट्टियां बिताने गई थी। यह यात्रा केवल तीनों लड़कियों के लिए थी, लेकिन एक रात टहलते समय उसने दूर एक घर में एक प्रेमी जोड़े को एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए देख लिया। वह दृश्य देखकर जेनी के मन में भी किसी साथी की चाह जाग उठी। वह कई वर्षों से अकेली थी और अब उसे एक रिश्ते की कमी महसूस होने लगी। अगले दिन उसने अपनी यह इच्छा अपनी सहेलियों को बताई। यह सुनकर उनकी सहेलियों ने अपने 3 पुरुष मित्रों को वहां बुला लिया। जैसे ही जैक ने जेनी को देखा, वह उसकी खूबसूरती और सादगी से प्रभावित हो गया। बातचीत के दौरान उसकी नजरें बार बार जेनी की ओर चली जाती थी। काफी देर तक बातें करने के बाद रात हो गई। तीनों पुरुष जल्दबाजी में आए थे और अपने तंबू लाना भूल गए थे, इसलिए उन्हें लड़कियों के तंबुओं में ही रुकना पड़ा। जल्द ही 2 पुरुष बाकी दोनों सहेलियों के तंबुओं में चले गए। केवल जैक ही जेनी के तंबू के बाहर खड़ा रहा और अंदर जाने को लेकर झिझकता रहा। यह देखकर जेनी थोड़ी निराश हो गई। वह चाहती थी कि जैक उसके पास आए, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह उसे गलत न समझ ले, इसलिए उसने अपनी भावना जाहिर नहीं की। आखिरकार जेनी ने वह रात अकेले ही तंबू में बिताई। अगली सुबह जब वह उठी तो जैक पहले ही बाहर जा चुका था। बाहर निकलकर उसने देखा कि जैक किसी महिला से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। तभी उसे समझ आया कि पिछली रात जैक ने कोई पहल क्यों नहीं की थी। उसकी पहले से एक प्रेमिका थी, लेकिन इसके बावजूद जेनी ने हार नहीं मानी। वह जैक का दिल जीतना चाहती थी। उसने उससे अपनी तस्वीरें खींचने को कहा और उसके करीब आने के मौके तलाशने लगी। जैक उसके आकर्षण के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। आखिरकार दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए।